गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसमें सबसे पहली विशेषताएं होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी कि भारत जो देश है, इसकी जो अर्थव्यवस्था होती है वह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 64% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17.5% भाग कृषि तथा प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त होता है। कृषि ही भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। फिर भी देश में कृषि पिछड़ी अवस्था में है और कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है। तो बच्चों, भारत जो देश है, इसकी जो मुख्य अवस्था होती है, मुख्य प्रमुख अवस्था होती है अर्थव्यवस्था, वह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। यानी कि भारत जो देश है, यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और भारत की श्रम शक्ति का लगभग 64% भाग जो है वह कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी कि भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, में 64% जो जनसंख्या है भाग वाले होते हैं, वह कृषि कार्य ही करते हैं ज़्यादातर। और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17.5% भाग कृषि तथा प्राथमिक उद्योग से प्राप्त होता है। और कृषि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यह भी एक भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत की मुख्य व्यवस्था, ठीक है। और फिर भी यहाँ पर कृषि जो है पिछड़ी अवस्था में है और कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है। यानी कि कृषि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न की जाती है और फिर भी यहाँ पर कृषि क्या है, पिछड़ी अवस्था में है। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं होती है। तो इसी के साथ में दूसरी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की। इसमें आपको हेडिंग डालनी है निम्न आय। इसमें देखिए किस तरीके से लिखना है, भारत की राष्ट्रीय आय अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी नीचा है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के साथ साथ इनमें वृद्धि की गति भी धीमी है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत, विनियोग वह पूंजी निर्माण की गति धीमी है। यानी कि भारतीय जो निम्न आय है, यानी कि भारत जो देश है, इसकी राष्ट्रीय आय जो होती है यह अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है। यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह कम है विकसित देशों की तुलना में। यहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी नीचा है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कम होने के साथ साथ इसमें वृद्धि की गति भी धीमी है। यहाँ पर वृद्धि की गति भी आय की धीमी है। और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण यहाँ पर बचत, विनियोग वह पूंजी की निर्माण भी धीमी होती है, ठीक है। यह दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती है। इसी के साथ में तीसरी देखेंगे। तीसरी में आपको हेडिंग डालनी है बेरोजगारी एवं अल्प रोजगारी। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी प्रमुख विशेषताएं होती है। क्या सी? बेरोजगारी एवं अल्प रोजगारी। इसमें लिखना किस तरीके से देखिए आपको, भारत में चिरकाल में व्यापक रूप से बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की स्थिति विद्यमान है। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो काम करने के योग्य हैं और प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहते हैं, किंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। वह पूर्ण या आंशिक रूप से बेकार रहते हैं। देश में दीर्घकालीन रचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है। यानी कि भारत जो देश है, यहाँ पर बेरोजगारी एवं अल्प रोजगारी है, क्योंकि भारत में चिरकाल में व्यापक रूप से बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की स्थिति विद्यमान थी, ठीक है। और भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो काम करने के योग्य हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। वे प्रचलित मजदूरी पर भी काम करना चाहते हैं, यानी कि वे ठीक ठाक दाम पर भी काम करना चाहते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, ठीक है। यह भारत की कंडीशन होती है ऐसी, किंतु उन्हें काम नहीं मिलता, फिर भी वह पुण्य आंशिक रूप से बेकार हो जाते हैं। यदि उन्हें काम नहीं मिलता तो वे बेकार हो जाते हैं, आंशिक रूप से वे बेकार हो जाते हैं। फिर देश में दीर्घकालीन रचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इसी वजह से भारत देश में दीर्घकालीन रचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इसी के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है। इसी कारण ही अतिरिक्त कृषि जो क्षेत्र होता है, कृषि जो कार्य होते हैं, उसमें अदृश्य बेरोजगारी प्रधानता होती है। इनके अनेक प्रकार के कार्य कृषि में ही किए जाते हैं। इसी वजह से भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था
कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो हमने आपको 3 से 4 ऐसी विशेषताएं बताई जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो यह जो टॉपिक है कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।